हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं विष्णु कुमार आपका अपने YouTube चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, हमने कल क्लास ली थी परसेंटेज चैप्टर की पहली क्लास। आज हम फ्रेंड्स करेंगे क्लास नंबर 2, जिसमें कल हमने केवल बेसिक सा सीखा था, ज़्यादा कुछ नहीं सीखा। बेसिक सीखा था जैसे कि परसेंटेज को बिंदु में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलना। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 2 में आज टाइप करेंगे। आपका एक टाइप आता है फ्रेंड्स इसमें कि मोहन की आय सोहन से 10% अधिक है, तो सोहन की आय मोहन से कितने परसेंट कम है। मोहन की आय सोहन से 10% अधिक है। सोहन को हमने मान लिया 100 और मोहन को मान लिया हमने 110। तो अब पूछ रहा है मोहन की आय तो 10% अधिक है, परंतु ये आय इसकी कितने परसेंट कम है। अब हमें इसी में सोचते हैं कि इसकी 10% ज्यादा है तो इसकी भी 10% कम होगी, परंतु फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता और ये हमारा गलत आंसर हो जाता है, क्योंकि हमारी एक 100 वैल्यू एक ऐसी है जिसपे हम जितना परसेंट बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या में बढ़ेगा और जितना परसेंट घटाएंगे उतनी ही संख्या में घटेगा। तो मोहन की आय सोहन से 10% अधिक है, यानी कि हमने सोहन की आय मान ली 100 रुपए, तो मोहन की आय 10% अधिक है, यानी कि 100 प्लस 100 का 10%। 100 तो है ही है, सोहन की आय 100 थी और 100 का 10% जो कि मोहन की अधिक है, तो हमने ये 100 तो सोहन वाली ली और 10% इसका 10% ली, तो ये 100 से 100 कट गया, यानी कि ये आय होगी इसकी 110। यानी कि सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, हम 100 10% अधिक है तो 110 बटा 100 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 100 से 100 खत्म, 110 आ गई मोहन की आय। अब ये बोल रहा है कि मोहन की आय 110 है, सोहन की आय 100 है, तो सोहन की आय बताइए कितने परसेंट कम है। तो अब फ्रेंड्स ये कितनी कम है, 10। संख्या में 10 कम है परंतु परसेंटेज में नहीं फ्रेंड्स। तो ये 10 कम है, किससे कम है, 110 पैसे। क्यों कि अभी हम जो कम कम देखेंगे तो ये 110 से ही तो कम हुए 100, यानी कि बेस में लेंगे हम फ्रेंड्स 110, मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स हम 100 का। 0 से 0 गई, यानी कि 100 बटे 11, 11 में 99, 1 सही 9 सही 1 बटे 11%। अगर हमसे पूछता है कोई फ्रेंड्स, ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। अगर कोई हमसे पूछता है कि सोहन की आय मोहन की आय सोहन से 10% अधिक है, तो सोहन की आय मोहन से कितने परसेंट कम होगी, तो वो आंसर होगा फ्रेंड्स 9 सही 1 बटे 11%। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप केवल और केवल इतना समझ लीजिए कि हमें इस सवाल में सिर्फ सिंपल सा इतना करना है कि हमें किसकी आय पूछिए, जिससे हमारी कमवर्ती सवाल में आय दे रखी है उसी को हमें बेस मान लेना है। जैसे कि इस सवाल में दे रखा था कि सोहन से मोहन की 10% अधिक थी, यानी कि सोहन को हमें बेस मानना है केवल 100। 10% अधिक थी यानी कि 100 का 10% 10 निकलेगा फ्रेंड्स, 10 जोड़ दो इसमें सीधा सीधा 110। अब ये कितनी कम है, अब कम के लिए बेस कहां से बनेगा, 110 से। कितनी कम है, 10। 10 कहां से कम है, 110 गुणा 100, 0 से 0 खत्म, 9 से ही 1 बटे 11%। सीधा सीधा आंसर आ गया फ्रेंड्स एक नाम में। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स इसी टाइप का। रमा की आय सीमा की आय से 20% कम है। रमा की आय सीमा की आय से 20% कम है। रमा की आय सीमा की आय से 20% कम है, तो सीमा की आय से यानी कि सीमा को बेस मान लेते हैं। बेस माना 100, 20% कम है, 100 का 20% हो गया 20, 20 कम है तो कितना हो गया, ये रमा की आय होगी फ्रेंड्स 80। अब पूछ रहा है कि सीमा की आय रमा की आय से कितने परसेंट में अधिक है। परसेंटेज में बताना फ्रेंड्स कितनी अधिक है, 20। कहां से अधिक है,
80 से। अब बेस हमें क्या लेना पड़ेगा 80 गुणा 100। परसेंटेज बनाने के लिए मैंने कल बताया था फ्रेंड्स आपको कि हमें मल्टीप्लाई 100 करना है। 20 चौक 80, 4 से ये 25 बार, यानी कि 25%। सीधा सीधा सवाल का जवाब है फ्रेंड्स, रमा की आय सीमा की आय से 20% कम है और सीमा की आय रमा से 25% अधिक है। अब अगर आपको इस टाइप में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो फ्रेंड्स, समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपके समझ में ना आए फ्रेंड्स तो मैं हूं, आप मुझे बारीकी से पूछ सकते हैं, मैं आपकी बारीकी से हर सवाल का जवाब दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, अब एक और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मोहन की आय सोहन से 40% अधिक है। मोहन सोहन हमने बहुत ले लिया, अब राम श्याम ले लेते हैं। राम और श्याम, श्याम की आय राम की आय से, श्याम की आय राम की आय से, यानी कि राम की आय, राम को मान लेते हैं 20, श्याम की आय राम की आय से 40% अधिक है। कितनी अधिक है फ्रेंड्स? 40% अधिक है। तो अब पूछा है राम की आय सोहन की और राम की आय श्याम की आय से कितनी कम है। कितनी कम है पहले तो फ्रेंड्स ये देखिए, कितनी कम है? 40 कम है। हमें बेस वही मानना है जिसको हमें उसने आधार बोला, जिससे तुलना की हो। जैसे कि राम की आय से, यानी कि तुलना किसकी की? राम की आय से। तो राम की आय से 40% अधिक है, यानी कि 100 का 40% होता है 40, जो कि अधिक है, यानी कि 100 + 40 140। अब पूछा है, अब हमें तुलना करा रहा है श्याम की आय से, कि श्याम की आय से राम की आय कितनी कम है। कितनी कम है फ्रेंड्स? यहां से यहां तक 40। कहां से कम है? 140 से। मल्टीप्लाई परसेंटेज बनाने के लिए मैंने कल बताया था फ्रेंड्स आपको कि मल्टीप्लाई करना है। 20 चौक 80, 7 बार 200 बट्टे 7, डिवाइड कर दो फ्रेंड्स। 7 दूनी 14, 6 60 हो गए, 7 2 56, 28 से 4/7%। ये इतनी कम है। अगर इधर से हम इसे कम देखें तो 28 से 4/7%, इधर से अगर हम अधिक देखें तो 100 से 140, यानी कि 40% आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूं कि आपको ये टाइप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज इतना ही रखूंगा मैं। अगली क्लास हो सकता है कि आज ही मैं दूसरी भी क्लास लेके आऊं, उसमें 2 या 3 टाइप कराऊं, और आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, और भी बोल रहा हूं, मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं फ्रेंड्स, तो आपको वो सवाल करने हैं। जैसे 2 व्यक्तियों की आय है, चलो मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स। पहला सवाल, हरि और श्याम की आय, हरि की आय 100 दे रखी है और इसका इससे 40% अधिक है। नहीं 40 वाला तो मैंने कर दिया फ्रेंड्स, अब 30 वाला कर लेते हैं। 30% अधिक है। तो अब ये पूछा है ये कितना होगा, ये कितना कम होगा, ये आपको बताना है। दूसरा सवाल, ए और बी 2 पर्सन है, जिसमें इसकी आय 100 दे रखी है, इसकी आय 70 है। अब ये कम है यहां से 30%, ये वाला कम है, अब ये वाला। अब पूछा ये वाला है कि आपको 70 से ये कितना % अधिक है। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों सवालों का जवाब कमेंट में दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच, एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। छोटा चैनल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सपोर्ट ना करें, आप सपोर्ट करोगे तो फ्रेंड्स ये भी एक दिन बड़ा चैनल बनेगा। इसीलिए फ्रेंड्स आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।